आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल रामेश्वर कुशवाहा जी के निवास पर आने का एक अवसर मिला है और ये हमारे लिए भी बड़ा अच्छा अवसर है। और इनके दुकान पे भी गया, दुकान बहुत बढ़िया लगा और एकदम मंदिर के ठीक सामने और मेन रोड पर है। और दिल ही नहीं रुका, हमने कहा भाई गंजी चड्डी चाहिए तो चाहिए और लेना भी था। भाई अपने दुकान से ले, पैसा अपने पास रहेगा। हम 10 मिनट चर्चा करेंगे इसका सिस्टम की, है ना। देखिए यहाँ आप और हम हैं, सबसे छोटा कौन है? ये आप है ना। आपसे मैं बात करूं, आप बताना, बाद में आप लोग बोलते रहिए। ये आप है, ये आप हो गए। मैं आपसे बता रहा हूं, दो रास्ते हैं अपने को। एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता इधर जाता है। दो रास्ते अपने पास है। एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। पहले ध्यान से सुनिएगा, बाद में उसका उत्तर दीजिएगा। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या बोलता है? जानो मत मानो। भक्ति मार्ग क्या बोलता है? जानो मत मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो, जानो तब मानो। और दूसरी बात, तब मानो। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, करोगे तो नर्क में जाओगे। और ये बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपसे कहां जाना पसंद करेंगे? दो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग बोलता है जानो तब मानो, भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मान लो। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। और ज्ञान मार्ग बोलता है, ज्ञान मार्ग बोलता है जानो पहले तब मानो, और बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनो। कहां जाना पसंद करेंगे? आपका भाई, सर आपका, सर आपका, इस पे कोई जाना चाहता है, हाँ या ना? पक्का बताइए बेटा। हाँ, एक मिनट बोलूंगी सर, ज्यादा ज्यादा। अच्छा ये भाई वीडियोग्राफी आज का कर रहे हैं स्वयं मौर्य जी, जो कि हकीकत सच्चाई है, मेरे सगे साले के लड़के हैं। और दरअसल बहुत सारी बताने की जरूरत नहीं है, इनके पिताजी दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ जाना चाहेंगे? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग। पूरे भारत का मैंने सर्वे किया, पूरे भारत का 100% लोग ज्ञान मार्ग पर तो जाना चाहते हैं और यहाँ पर 0% है। यहाँ तक कि कक्षा चौथी के बच्चे भी बताते हैं सर मेरे को ज्ञान मार्ग जाना है, भक्ति मार्ग नहीं जाना है। राइट। अब दूसरी बात है, बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हाँ नाम में जवाब देना होगा। सर आपका नाम क्या? सर मेरा नाम राजचंद्र कुशवाहा जी। ईमानदारी से बताइए, हाँ ना खाली, ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? दो में से एक है, क्या है ये? भक्ति मार्ग है, लेकिन कुछ नहीं चलेगा। अगर है तो है, हाँ उठाइए, है तो है, खत्म बात। और दूसरी बात, अगर भक्ति मार्ग का कपड़ा आपने पहना, भक्ति मार्ग का, और आप बोलेंगे नहीं मेरे को ज्ञान मार्ग जाना है, तो ऐसा गलत है, ये मेरा मानना है। आप अगर स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाना होगा, एकदम 100%। और दूसरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू होता है, एक फालतू होता है। तो फालतू जो होता है वो तो भाई घूम रहा है, और जो पालतू होता है उसका पहचान होता है, गले में पट्टा होता है। घर के अंदर बात अलग है, घर के बाहर जैसे गले में पट्टा हो जाता है, और घर के अंदर भी रहता है, खाली डोरी लगाना बाकी रहता है। और अगर गलती से जो फालतू कुत्ता है, अगर उसको बेल्ट बांध दे, गले में पट्टा बांध दे, तो लोग क्या बोलेंगे? ये पालतू जरूर होगा, है कि नहीं? उसी तरह से ये जो आपका भक्ति मार्ग है, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। जो तथाकथित लोग हैं, जैसे देख लेते हैं वो समझ जाते हैं कि मेरा फालतू है। ये अंधविश्वास का लक्षण है, और इस रक्षा से कुछ भी नहीं होता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप बताएं ये रक्षा करूं, रक्षा है, मैं गाड़ी चलाऊंगा चाहे किधर भी ले जाके ठोकूंगा, बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। राइट सर। तो भक्ति मार्ग यही है सर। और दूसरी बात हम बता दें, और आपको बता दूं, जो मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया में किसी स्कूल में नहीं बताया जाता है। देखिए सर, अगर ज्ञान मार्ग पे जाना है आपको, तो आपको ध्यान करना होगा। अब ध्यान क्या है? मम्मी पापा बोलते ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से रोड क्रॉस करना, ध्यान से पढ़ना, लेकिन ध्यान है क्या मालूम नहीं। आपने कभी सुना है अंधे का एक्सीडेंट हुआ? नहीं सुनेंगे। अंधे का एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो ध्यान से करता है। और ध्यान करने के लिए क्या, आंख बंद करना होता है। और अंधे का तो 24 घंटा आंख बंद है, और हमारा आपका
सो रहे तो आंख बंद है, बाकी खुला है। तो कैसा है सर, ये ध्यान करने के लिए आनापान करना पड़ता है। आनापान, आनापान क्या चीज है? पूरे भारत में 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं। आनापान दरअसल बुद्ध की 3000 साल पहले की शिक्षा है। सांस आ रहा है और जा रहा है, आना पाना, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है, देख नहीं सकते हैं, वही आनापान है। आप अपने मोबाइल में 10 मिनट के लिए आनापान डाल देंगे, रख दीजिए, आंख बंद करना, ऐसे करना, ये करना, सामने कोई चित्र नहीं होना चाहिए। तो आनापान से ध्यान मिलता है और ध्यान से ज्ञान मिलता है। जिस दिन आनापान 10 मिनट आप करेंगे, मैं दावे के साथ बताऊं, जो भी काम करेंगे आप, चाहे जो भी काम, उसमें आपका मन लगेगा, खेलने में मन लगेगा, खाना बनाने में मन लगेगा, क्योंकि वो ध्यान से ये सब होता है। और दूसरी बात, ये आनापान बहुत जरूरी है सर। आनापान अगर नहीं जानते हैं तो समझिए कुछ भी नहीं जानते हैं। बुद्ध की 1000 तस्वीर लगा लीजिए, गुड़ गुड़ बोलने से मुंह मीठा नहीं होगा। ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से आदमी भी, ज्ञान विज्ञान से बहुत कुछ मिलता है भाई। अच्छा, अब ये हो गया। और इसके बाद संविधान से, ये जो संविधान है, संविधान से सम्मान मिलता है। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, हमारा भारत देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से, आप बताइए। और आपको मैं दावे के साथ बोलता हूं, चल के सर्वे कर लीजिए, 100 घर में जाएंगे तो एक घर में संविधान निकलेगा। और आपके यहां संविधान में लेके भी आया हूं सर। इतनी छोटी किताब है, ये देखिए, मात्र 50 रुपए का सर। 100 घर में जाएंगे आप, एक घर में बड़े मुश्किल से निकलेगा। और इसी से, अच्छा सर ये बताइए, अगर गीता और कुरान लड़ जाए, मुसलमान हिंदू लड़ जाए, तो निर्णय कहां होगा? अदालत में, संविधान द्वारा होगा। तो संविधान तो सर्वोपरि है ना सर। तो संविधान से सर सम्मान मिलता है। आज कुछ भी यहां हो जाए, संविधान इनको सम्मान देगा। बस यही 2 चीज है सर। और दूसरी बात आपको हम बता दें जी, थोड़ा होल्ड कर लीजिए। अब आप लोग खड़े हो जाइए, मैं बता रहा हूं। खड़े हो जाइए, इस लाइन से खड़े होइए। हाँ सर, आप बड़े हो, कहां तक पढ़ाई किए हो? 10वीं तक पढ़े हो। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत का जो आन बान शान है, झंडा, उसका नाम क्या है? आप बताएंगे। झंडे का नाम, झंडे का नाम, हमारे भारत, हाँ आप नहीं, हमारे भारत का जो आन बान शान है, झंडा, वो झंडे का नाम क्या है? आप बताइए, झंडे का नाम। हाँ हाँ, आप बताइए सर। नो, झंडे का नाम। हाँ जी, हाँ बोले, क्यों शर्मा रहे हैं? आपको हम बता दें, तिरंगा लोग बोलते हैं, लेकिन इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं है। इससे बड़ा झूठ, झंडा लगा सर यहाँ, कितने कलर है बताइए? 4 कलर है सर। और आपको बता दूं, तिरंगा कब था? जब बीच में अशोक चक्र नहीं था तो तिरंगा था। कुछ लोगों ने बोला चरखा डाल दो, कोई बोला घोड़ा डाल दो, कोई बोला हाथी डाल दो, कोई बोला गाय डाल दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कुछ भी नहीं डाला जाएगा, और डाला जाएगा तो अशोक चक्र डाला जाएगा। अच्छा है बुरा है? तो कितना रंग हो गया? आज से आप तिरंगा नहीं बोलेंगे, 4 रंगा बोलेंगे। और आपको हम बता दें सर, एक कलम ले लीजिए, 15 अगस्त के अवसर पर सर ये कलम मैंने बनवाई थी और यहां तक लेके आया हूं सर जी। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, ये कलम पे माता सावित्रीबाई फूले का नाम लिखा, जो भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही है। जब उनको घर से निकाल दिया गया, तब वो फातिमा शेख के घर में जाकर, फातिमा शेख का नाम, यहाँ मौर्य मतलब मौर्य में, और ये मौर्य आलू वर्ग, राइट। और दूसरी बात, हमें आपको सिखाया गया जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर के सेनापति को एक बार नहीं 10 बार चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, तो जो जीता वो मौर्य होना चाहिए। इतिहास की बात कर रहा हूं, आगे की बात। हमारी तरफ से भेंट होगा सर आपको। अलग अलग रहते हैं कि एक ही घर में रहते हैं? पक्का है ना? अच्छी बात, हमारे लिए तो और सहूलियत है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ यहाँ चक्र दिख रहा है, दिख रहा नहीं सर? दिखा दो भाई, इसीलिए तो हम चलता हूं सर। ये हमें अपने देश से प्यार है। और अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं, अगर अशोक चक्र कोई गाड़ी में लगा के निकलता है तो बोलते चमार जरूर होगा। ये लोगों की मानसिकता है। और आपको बता दूं, जो दिल वाला है वही लगा सकता है सर। आपको हम बता दें, ये झंडा में से अशोक चक्र निकाल दें सर ना, कागज हो जाएगा। यस सर। और अशोक चक्र ही धम्म चक्र है, और हम धम्म पद लेके आए हैं आपके यहाँ। और आपको बता दूं, धम्म क्या चीज है और धर्म क्या है? धम्म है, उसमें करुणा है, धम्म में शील है, धम्म में जो है बराबरी है, धम्म में करुणा के अलावा, हाँ जी, बहुत सारी चीज है। और दूसरी बात, आज के तारीख में सबसे अगर कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है। तो हमारी तरफ से भेंट आप लीजिए इसको, ये भेंट दे रहा हूं। इसके अलावा क्या दूंगा? इसके अलावा गीता भी दूंगा, ऐसा मत सोचिए, पकड़िए इसको, यथार्थ गीता है जी।
इसके अलावा धर्म के नाम पर शोषण का धंधा, ये लिखा है बड़े लाल मौर्य जी ने। जिस दिन आप ये पढ़ लेंगे, एन बद्दो बरी राजा दान बिंद्रो महाभारत एन राम प्रबंधनाम रक्षे चर्म, जब पता है तब कहे पहले भाई हाँ ले लीजिए। हाँ, और इसके अलावा भैया हाथ में पकड़िए, ऐसे करिए, ऐसे। ये संविधान हो गया। अब इसके बाद क्या दूंगा? अब ये जो दूंगा विपස්සना, बुद्ध की शिक्षा, आनापान प्राइमरी स्टेज, उसके बाद 10 दिन का कोर्स है। आपको फोकट में जाने का, 10 दिन वहां रहना है, खाना है, लेकिन बोलना नहीं है। पकड़ के रखिए इसको। हाँ, ये विपස්සना है। विपස්සना का मतलब अपने आप को विशेष रूप से देखना। अगर आप वहां चले गए सर में, आपकी बॉडी आधी हो जाएगी। मेरा इतना बड़ा था, कम किया मैंने जी, खाने पीने का बहुत कंट्रोलिंग जी। और ये अम्बेडकर जी, और अम्बेडकर के बारे में बताऊं सर, अम्बेडकर के पास उस जमाने में 64 विषय का नॉलेज था। 64 विषय के मास्टर थे, 32 डिग्री थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। उसके अलावा उन्होंने 3 सब्जेक्ट से पीएचडी किया था। उसके अलावा की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा की बात करूं, बीयूएस, इकलौते इंसान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 8 साल की पढ़ाई को 2.5 साल में पूरा किया था सर। इसलिए जय भीम बोलना है, ऐसा नहीं मैंने जानना है भीम को तब मानना है। जय भीम कोई बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग छोटे में लेते हैं। और जैसे बोलते अम्बेडकरवादी बनने से ज्यादा तर्कवादी बनना अच्छा होता है जी। अब ये देखिए भीम की डायरी है, 10 साल तक चलता है सर। आज कौन सा त्योहार है, कौन सा क्या है, सब पूरा लिखा है। और इसके अलावा मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह, 28 तारीख को उनका जयंती है सर, हो सका तो मैं यूपी में रहूंगा। इसके बाद घर घर गौतम बुद्धा, ये किताब है। और इसके बाद माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रहा हूं सर, पूरा धमाका कर दिया इन्होंने सर। हिंदी कौन पढ़ लेते, आप पढ़ लेते, आप कौन पढ़ेंगे सर? एक पढ़ दीजिए खाली जरा। उन्होंने मन्नत कविता लिखा 150 साल पहले, खाली एक पढ़ दीजिए सर, यहाँ से यहाँ तक जी। पढ़िए सर। तेल में डुबोकर जी जिसे समझ लिया जाता है वही देवता, जी, वह असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगते काटते बकरा, करे हलाल चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों पर। पुत्र का जन्म होने पर पत्थर पूजने से मिलते हैं बच्चे, तो व्यर्थ में नारी क्यों रचाते हैं शादी। इसका मतलब क्या होगा, कुछ बात बताइए। इसका मतलब क्या होगा? सावित्रीबाई फुले ने 150 साल पहले क्या कहा है, क्या कहा है कि पत्थर में तेल और सिंदूर पोत के उसको बना लिया जाता है देवता। और हकीकत सच्चाई ये है, दरअसल है वो एक पत्थर, और उसमें क्या करते हैं, बकरा चढ़ाते हैं और मांगते हैं मन्नत किसका, लड़का पैदा होने का। उन्होंने कहा अगर लड़का ऐसे ही पैदा होता है तो शादी में जाने क्या जरूरत है। इतनी बड़ी ऊंची बात उन्होंने कहा है सर। बहुत सही सर, अब बताइए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर, मान लीजिए आपका घर ये हो और मैं घर पे आके आया, 1 किलो काजू कतरी मिला 8 रुपया किलो मिला, 800, और उसके बदले में मिला जुला करके 400-500 का हमने किताब दी। तो बताइए, आप मैं पूछना चाहता हूँ, मिठाई अच्छा कि ये अच्छा? ये अच्छा है, ये अच्छा है, एग्जाम अच्छा है। तो आप बताइए, आप लोग अभी ऐसा कीजिए, हाँ या ना करना होगा। ये सर, हाँ, ये करीब करीब हो सकता है कि ये वाली किताब और वो गौतम बुद्ध को गिरना इसके पीछे वाली। हाँ, हमारे पास धमपद मेरे पास है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात पढ़ते हम पढ़े। हाँ, दूसरी बात, ये सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान झंडे के बारे में कौन कौन सा कलर है, ये हमारे हैं माननीय रामफल मौर्य, इलाहाबाद के हैं, रहने वाले, बस्ती रहने वाले। सम्राट अशोक का लाट इसी तरह से लगा, और उन्होंने क्या किया है, ये किताब करीबन 50,000 छपवाया, अब खत्म होने को आया, फिर मैं उनसे बोलूंगा। और ये किताब में सम्राट अशोक के बारे में एक एक अक्षर लिखा हुआ है। झंडे का कलर का मतलब क्या होता है, सारी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, चक्र हम लोग दिखाएंगे नहीं सर। दिल्ली के सिलेबस में आ गया, भारत के तिरंगा झंडा में जो चक्र है वो कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और सही चीज अगर हम बच्चों को नहीं बताए तो गलत चीजें समझते सर। कैसे बातें सर, तो क्या संदेश देंगे सर, किस तरह से अगर वो काम कर लेंगे तो कैसा लगेगा? आज के कैमरामैन स्वयं मौर्य जी कर रहे हैं, जैसा सारी लड़के ने आज कैसा लगा आप लोगों को? आज मुंबई अपने लाइफ में मैंने पहली बार मुंबई आया हूँ जी सर, और मेरा नाम राजकरण कुशवाहा जी सर। मैं सीधी जिले का रहने वाला हूँ और मैं राजनीतिक काफी 2010 से मैं राजनीति में आया और इसके बाद कुछ कॉन्ट्रेक्टर लाइन में काम किया
आज मुंबई अपने लाइन में पहली बार आकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात हुई हमारी, और मिलकर हमें दिल खुश हुआ और गदगद हुआ। उन्होंने बहुत हमको 2-3 टॉपिक बहुत अच्छी बात बताई, एक ज्ञान और भक्ति मार्ग और संविधान, 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी हमको, और मिलकर हमको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से आभार, और मिलता रहूंगा। धन्यवाद। सावित्री बाई फुले जब पढ़ाना चालू किया सर उन्होंने, तो सामंतवादियों ने क्या किया, उनको घर से निकाल दिया, तो ऑप्शन दिया, या तो पढ़ाना छोड़ दो या तो घर छोड़ दो। तो ज्योतिबा देखा था मैंने, बेटी देखा था। उन्होंने घर छोड़ दिया, कोई अपने घर में रखने को तैयार नहीं, तो सर फातिमा से अपने घर में रखा था। तो सर कभी पूरा जब जो देखिएगा सर, आप लोगों को अच्छा लगा सर, पूना हमने गया था, मैंने जो सावित्री बाई फुले का पूरी बड़ा है फूले वाला है, तो कमला नेहरू पार्क है जी जी जो इसी के अपन लेफ्ट साइड में है। जी 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 सावित्री बाई। हाँ हाँ सर 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 आप बताइए रामेश्वर जी, पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि सही समय पे सही निशाना आपने आज लगा दिया जी। और असल में भाई राजकरण कुशवाहा जी हमारे परम मित्र हैं, और हमारे पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री राम भरोसे मौर्य जी, जो कि हमें ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, महापुरुषों के बारे में बताते रहते हैं, और हम लोग एक मिशन का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम, लोगों के बीच जाने का, उनको बताने का काम करते हैं। तो आज हमारे आवास पर आए हैं सर, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे ये 2 भाई हैं जो कि बहुत ही समझदार और काबिल इंसान है, तो हम लोग आने वाले समय में समाज को एक नई दिशा देने का, और लोग अपने समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर लोगों को बीच में जाकर, जन जन तक जाकर समाज की जो विचारधारा है, अपने जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी बात को, उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएंगे। पढ़ाई के बाद है। और दूसरी बात सर, ये जो किताब है, हमें गीता भी रखना है सर। और आपको बता दूं, ये यथार्थ गीता की बात कर रहा हूँ सर, हमको एक पीस कहीं से मिला था, आरटीओ ऑफिसर है इलाहाबाद में राजेश मौर्य जी, उन्होंने पूरे गांव में बंटवा दिया था, एक पीस मेरे को मिला, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, बाद में मुंबई में खान में चला गया। और ये क्या आपके घर में आ सकता है, कैसे घर बैठे www.यथार्थगीता.com डालिए और बुक कर दीजिए, एक घर की नहीं लगी, एक भी कास्ट नहीं लगी, एक पैसा नहीं लिखा था। और मैंने जिम्मेदारी लिया 1 लाख लोगों के घरों में गीता भी पहुंचाऊंगा। क्यों? अगर हमारा धर्म पद जाएगा तो गीता भी जाना चाहिए। और आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, जिस दिन दोनों पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा इसी से चुराया जा सकती है। तो पढ़ेंगे सब ना, और 50% इसमें भी प्रश्न है, तो जानने में क्या जाता है। तो याद है भाई, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये रिजल्ट तो हमारे तक भाई जी सर, अपना लाइफ वो पहले समाज नीच होता है, और जब राज नीच होता है तब अर्थ नीच होता है। बिना समाज को दिशा दे करके, दिशा कहते हैं विचारधारा अगर नहीं है तो दरअसल हम लोग नहीं होंगे। मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन एक झटके में निकल सकती है, क्योंकि विचारधारा नहीं है सर। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक झटके में निकल सकते हैं, क्योंकि विचारधारा नहीं है सर का। हर विचारधारा दो मार्ग है, चलना एक भी पड़ेगा, दोनों भी चल नहीं सकते। अब निर्णय आपको लेना है कहाँ जाना है। तो आप क्या संदेश देंगे नौजवान बच्चे होकर के, पढ़ाई लिखाई आपने कम किया, और आपको गुटखा जो खा रहे हैं उसकी मैं दवाई दूंगा, और 6 महीने में छूट, अरे आनंद जी 6 महीने में छूट जाएगा। मेरे पिताजी 60 साल के थे, उन्होंने छोड़ दिया, इसकी गारंटी मैं लूंगा, लेकिन आपको काम करना, इसकी गारंटी मैं लूंगा। इतना बड़ा था सर, 105 किलो हो गया, बैठने में दिक्कत, पैसा लगा मेरी बात। इसी के साथ बातों को विराम दें, इसी के साथ बातों को विराम दें, इसी के साथ बातों को विराम दिया जाए, रोका जाए। चलिए इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। अब बोले जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय लोकतंत्र, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। थैंक यू।